साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का 24 नंबर का हिसाब देखते हैं। क्या कहता है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। चलिए, तो नदी के किनारे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कितना है 200√3 मीटर। और पहाड़ के ऊंचाई पर से एक आदमी देखता है कि इसी दिशा में एक जहाज आ रहा है। ठीक है, एक जहाज आ रहा है और अवनमन कोण वो पाता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। तो कहता है कि जहाज का वेग निकालें। तो पहले एक नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एडी निकालना है। एडी चाहिए तभी हमको वेग मिलेगा। तो आइए लेते हैं एंगल सी ए बी से, या सी ए डी से ले लेते हैं। पहले सी डी बी से, एंगल सी डी बी से। तो एंगल सी डी बी से tan 60 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा BC और बटे BD। tan 60 डिग्री मान √3 होता है। BC हमको दिया हुआ है 200√3 और बटे BD हमको निकालना है। BD √3 से √3 कट गया। BD बराबर कितना हो गया 200 मीटर। 200 मीटर हो गया, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया 200 मीटर। अब हम लेते हैं एंगल सी ए बी से, एंगल सी ए बी से। तो सी ए बी से हो जाएगा tan 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा BC और बटे AD और प्लस DB। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। BC का मान है 200√3 मीटर। AD हमको निकालना है और DB हमको आया है 200 मीटर। क्रॉस करते हैं दोनों को, कोना कोनी गुना करते हैं। तो AD और प्लस 200 बराबर ये हो जाता है 600। √3 3 × 200 600 मीटर। तो यहां से हमको AD बराबर हो गया 600 और माइनस 200, यानी कि 400 मीटर हो गया है AD। अब हमको वेग मांगा है, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो मेरे पास आ गया 400 मीटर और समय है 2 मिनट। तो ये कट गया 200 से, तो कितना हो गया 200 मीटर प्रति मिनट। आंसर मेरा बन गया है। बहुत सिंपल हिसाब था, बहुत आसान था, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था, हिसाब बहुत आसान था। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है 15 cm ऊंचे आधार स्तंभ पर। तो एक 15 cm का आधार स्तंभ बनाते हैं। ये 15 cm ऊंचा आधार स्तंभ है। कहता है इस पर 30 cm ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। इस पर जो है एक 30 cm ऊंची मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 cm की दूरी पर। स्तंभ की जड़ यहां है, 15√3 cm की दूरी पर मूर्ति कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये पूछ रहा है हमको। तो चलिए ये देखिए, एक इसको भी मिला देते हैं पहले यहां से, और इसको मिला देते हैं यहां से। ये बनाएगा मूर्ति कोण, और ये हुआ इसका कोण यहां से, इस एंगल का, इस त्रिभुज का कोण यहां बनेगा, और मूर्ति जो है इसका कोण यहां बनेगा। देखते हैं, नाम से पहले A B
सी और डी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंगल डी ए बी से। एंगल डी ए बी से, तो डी ए बी से टेन थीटा ये बराबर होता है बी डी और बटे ए बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी डी, तो 15 है, और ए बी है 15√3, तो ये 15 से 15 कट गया। टेन थीटा ये बराबर 1/√3 हुआ है, तो यहां से थीटा बराबर कितना हुआ 30 डिग्री। 30 डिग्री ये कितना निकला 30 डिग्री। और अब यहां से यहां तक सी ए बी से लेते हैं, एंगल सी ए बी से। तो सी ए बी से क्या हो जाएगा टेन थीटा पुनः टेन थीटा 1 इसको कर देते हैं। टेन थीटा 1 बराबर वो हो जाएगा सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी और बाय ए बी। तो टेन थीटा 1 ये बराबर हो जाएगा सी डी 30 और प्लस बी डी 15 और ये बटे 15√3। तो यहां से टेन थीटा 1 ये बराबर हो जाएगा 45 बटे 15√3, ये कट जाएगा 15 45, ये कितना हो गया 3/√3। इसको परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये √3 3 से ये 3 कट गया, √3 हुआ, यानी थीटा बराबर थीटा 1 बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। टेन थीटा 1 बराबर हुआ √3, टेन थीटा 1 बराबर √3, इसलिए थीटा 1 बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री ये पूरे हुआ यहां से यहां तक, हमको सिर्फ मूर्ति का पूछा है, इसलिए मूर्ति द्वारा बना कोण थीटा 1 माइनस थीटा, यानी 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री। इसका आंसर हुआ। ये भी सिंपल था, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं हिसाब नंबर 26 क्या कहता है। कहता है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, इसमें एक टापू है। नदी के बीचों बीच जो खाली स्थान होता है, टीला होता है, उसी को टापू कहते हैं। तो ये सपोज करिए कि ये 100 मीटर चौड़ी नदी है, इसमें टापू पर एक वृक्ष है, इसके किनारे में दो बिंदु है, एक P है और एक Q है। नदी के सीध में है दोनों, P और Q से वृक्ष की चोटी का 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालें, यहां से यहां तक है आपका 100 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, इसका नाम दे देते हैं एडी। एडी हमको निकालना है, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक 100 है, तो अगर हम इसको x माने तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। अब हम एंगल AQD से लेते हैं पहले, एंगल AQD से। तो AQD से क्या हो जाएगा tan 45, tan 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा AD और बटे QD। tan 45 का मान 1 होता है, AD हमको निकालना है, QD x है, यानी AD बराबर हो गया x, समीकरण 1। अब फिर हम APD से लेते हैं, एंगल APD से। तो हो जाएगा मेरा tan 30, ये फिर हो जाएगा मेरा AD बटे PD। ये हो गया 1/√3 AD
और PD हो गया मेरा 100 माइनस एक्स। इसको अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर √3AD। एक्स का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 से रखने पर तो हो जाएगा मेरा 100 माइनस AD इज इक्वल टू √3AD। AD को एक तरफ कर लेते हैं तो 100 बराबर हो जाएगा √3AD और प्लस AD। इधर माइनस में है तो उस पर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में 100 बराबर AD कॉमन √3 प्लस 1 तो 100 बराबर हो गया AD कॉमन √3 का मान 1.732 और प्लस 1 तो यहां से हो जाएगा 100 बराबर AD और इंटू 2.732 और तब यहां से मेरा AD बराबर इधर ले लेंगे तो बटे हो जाएगा 100 बटे 2.732 और ये लगभग 36.6 आएगा मीटर में। ये हो गया हमारे वृक्ष की ऊंचाई। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है और एक ही चीज है, सिर्फ कैलकुलेशन का अंतर है। उतारिए इसको। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर का सवाल। क्या कहता है सवाल? कहता है एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची मीनार। ये एक वृक्ष है और ये एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। कितना है? 50 मीटर ऊंची मीनार है। इसको मिला देते हैं। एक ही क्षैतिज तल पर है, 50 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार के पास से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण यहां से मीनार के पैर यानी कितना है? 30 डिग्री। ये हो गया आपका 30 डिग्री। और कहता है मीनार के शीर्ष से, तो मीनार यहां है, इसके शीर्ष से वृक्ष के पास का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। फिगर में तैयार है, नाम दे देते हैं AB। यही निकालना है हमको, AB, C और ये D। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ले लेते हैं एंगल DBC से। एंगल DBC से, DBC से हो जाएगा 10 60 डिग्री। ये बराबर P यानी कि DC और बटे B यानी कि BC। ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 50 और ये बटे हो जाएगा BC। यहां से BC बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 मीटर। समीकरण 1 कर देते हैं इसको। BC हमको निकल गया है कितना? 50 बटे √3 मीटर। अब हम एंगल ACB से लेते हैं। एंगल ACB से, ACB से हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P। तो अब P बना हमारा AB जो हमको निकालना है। AB और बटे B है BC। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। AB हमको निकालना है और BC हमको दिए हुए हैं 50 बटे √3। इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा √3AB बराबर 50 और बटे √3। ये √3 को यहां ले जाएंगे, कोना को गुना कर लेंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे √3 और ये √3 इधर आके गुना हो जाएगा √3। तो ये AB बराबर हो जाएगा 50 बटे 3 यानी 16.2 बटे 3 मीटर। बहुत सिंपल हिसाब था, बहुत सिंपल हिसाब था एकदम। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और आज इतना ही। फिर कल के वीडियो में आगे देखते हैं। नमस्कार।